हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 1 फेब और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और ऊपर से एक बड़ा इवेंट है, अपना बजट है। तो बजट का हमें एक मूव देखने मिल सकता है बिकॉज बहुत सारे पॉलिसीज आएंगे, टैक्सेस ऐड होंगे, किसी में कम होंगे टैक्सेस, तो सारे सेक्टर्स ऊपर नीचे करेंगे। तो हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी कल कल एक मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो अपने अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलना। अगर ये सेटअप आप प्रॉपर यूज करोगे तो आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अच्छी तरह देखना। ठीक है, तो कल का हम पीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा भी डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी ने 203 पॉइंट की तेजी दिखाई है। कल जहाँ पे क्लोज हुई थी थोड़ी सी गैप डाउन हुई, फिर दो हैमर बना के सीधा मार्केट ऊपर। उसके बाद काफी टाइम 11:30 से लेके 3:30 बजे तक साइडवेज ही थी, अप डाउन कर रही थी। ठीक है, तो देखते हैं अभी कल कैसा। कल शायद गैप अप होती है, अच्छी खबर आती है, उसके बाद फिर मूवमेंट जो आएगी वो 11 बजे के बाद आएगी, 11:10 के बाद तक आएगी। ठीक है, जब तक उनकी कमेंट्री चल रही है एफएम फाइनेंस मिनिस्टर की, तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा, उसके बाद ये भागने वाली है। तब हम आ गए हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। तो गाइस, ये हमारा कल का नॉन ट्रेडिंग जोन है और न्यूट्रल पॉइंट आया है। काफी वाइड है, ये असेंडिंग वाइड है। ये था हमारा 31 का, ये 1 का बन रहा है 1 फेब का, और प्राइस अभी यहाँ पे है। तो 203 पॉइंट की हमें जो तेजी दिखाई, इसके ऊपर क्लोज की, जो कि इंट्राडे में काफी अच्छी है। हमारा अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, और ये जो रेंज की जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की, वो 21,600 से लेकर 21,680। अब हम रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। कल बजट है तो काफी अच्छी खासी अपर साइड मूव देखने मिल सकती है या मार्केट गिर भी सकती है। तो जो भी गिरेगी उसकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी, कैंडल बड़े बड़े बनेंगे। तो रेजिस्टेंस भी काफी 6 आए हैं और सपोर्ट भी कल के लिए 6 है। तो पहला रेजिस्टेंस है ये, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो एरिया की वैल्यू है वो 21,737 से लेकर 21,760। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,811 से लेकर 21,836। रेजिस्टेंस थ्री नॉन ट्रेडिंग जोन और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,901 से लेकर 21,931। रेजिस्टेंस फोर नॉन ट्रेडिंग जोन और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,994 से लेकर 22,022। रेजिस्टेंस फाइव नॉन ट्रेडिंग जोन, या नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,091 से लेकर 22,120। रेजिस्टेंस सिक्स नॉन ट्रेडिंग जोन और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,192 से लेकर 22,223। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट वन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,512 से लेकर 21,535। सपोर्ट टू, और सपोर्ट टू के अंदर आ गया प्रीवियस डे लो और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू है 21,431 से लेकर 21,456। सपोर्ट थ्री नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,346 से लेकर 21,377। सपोर्ट फॉर नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,255 से लेकर 21,283। सपोर्ट फाइव नॉन ट्रेडिंग जोन और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,159 से लेकर 21,185। सपोर्ट सिक्स नॉन ट्रेडिंग जोन और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,075 से लेकर 21,100। तो गाइज, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को वहां पे पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाओगे और आपके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट कुछ पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, लॉसेस हो सकता है। तो इसको पहले आप इसको बैक टेस्ट करना और वीडियो को पूरा देखना। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्ट दिखाई है, उसमें मैं नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे निकालता हूँ और सेफ एंट्री कैसे होगी, कितने कैंडल पे बुलिश और बेरिश ट्रेड, कितने कैंडल पे सेफ एंट्री होती है, वो सब मैंने उस वीडियो पे डिस्कस किया है। तो वो आप वीडियो देखोगे तो आपको एक अच्छा ये फिर आपको सिंपल पड़ जाएगा आपको समझ में। हालांकि सिंपल ही है, सिर्फ एंट्री और एग्जिट करना है और नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करना है, पूरा सेटअप में यही है। और 2 रूल है एंट्री और एग्जिट के, तो आप वही मार्क करते हैं। चलिए
ट्रेडर्स ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब आपका नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करते हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, उसके लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, ऐसे जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज के लिए। उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब है बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन का। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुई अगर कल वहीं पे ओपन होती है उसको फ्लैट ओपन होते बोलते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे होना चाहिए ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। तो ये पहले जाकर इधर ओपन होती है तो कोई ट्रेड नहीं लेना, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। उसके बाद अगर ये 15 मिनट सस्टेन कर लेती है, जो रूल नंबर 2 है, 15 मिनट सस्टेन करती है या फिर मोर देन 15 मिनट सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का लेंगे। अगर ओपन होने के बाद इधर आती है और यहाँ पे टाइम बिताती है 15 मिनट, 15 मिनट के ऊपर, फिर ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। टारगेट समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पे प्राइस है अभी 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट की, अभी यहाँ पे ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा, ये वाला लेवल होगा। अगर आपने यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट किया तो ये वाला ट्रेड लिया तो ये वाला टारगेट होगा। अगर ऊपर का ट्रेड लिया तो उसके ऊपर वाला ट्रेड होगा टारगेट। अगर प्राइस यहाँ सस्टेन करके नीचे आती है फिर ये वाला ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट होंगे। अगर ये वाला नीचे ट्रेड कर लिया तो ये वाले टारगेट। तो वैसे आपको टारगेट अपना शिफ्ट करना है जो भी नेक्स्ट लेवल होगा वो, ठीक है। अभी बात करते हैं हम अपनी गैप अप की। अगर गैप अप होती है R1 के अंदर या तो सपोज R2 के अंदर, यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करती है, ठीक है, 15 मिनट से 15 मिनट्स के ऊपर, फिर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है बिना कंसोलिडेशन के और या तो डायरेक्ट ऊपर जाती है तो हमें वेट करना है रूल नंबर 1 का, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना। उसके बाद हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा 15 मिनट कंसोलिडेशन। एग्जांपल के लिए गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है, फिर प्राइस यहाँ आके उसको एक सपोर्ट मिल जाता है ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, फिर यहाँ पे ये 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप अप यहाँ पे या यहाँ पे होते हैं तो हमारा रूल नंबर 1 है जो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद प्राइस सस्टेन करती है 15 मिनट मोर देन 15 मिनट, उसका जहाँ पे ब्रेकआउट कर गया हम वहां का ट्रेड लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे तो ये ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी, तो रूल नंबर 1 हमारा मेट हो गया। रूल नंबर जो 2 है 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, मोर देन 15 मिनट सस्टेन करते, फिर अगर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन होने के बाद और गिरती है या और ऊपर जाती है तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना। जैसे हमने गैप अप में किया वैसे गैप डाउन में भी करना है। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, ये ऊपर चली जाती है बिना सस्टेन किए, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करती है, बड़ी बड़ी कैंडल मिल के ऊपर जाती है, फिर इसको ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट सस्टेन कर लेती है। फिर उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पे तो प्राइस का हम वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, कंसोलिडेट होने के बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड लेंगे। सो गाइस ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। 21,700 प्राइस है, ठीक है। तो अभी टेक्निकली देखने गए तो लोग सब छोड़ के भाग गए, ठीक है। मार्केट अच्छी खासी बुलिश चल रही थी तो यहाँ पे लोग सब पोजीशन यहाँ पे भी छोड़ के भाग गए। एट द मनी में भी लोग 2 लाख पब्लिक भाग गई है, ठीक है। तो ये लोग तो काफी स्ट्रांग है। अब अगर देखोगे सब 1 CR के ऊपर है, इधर थोड़ा सा कम है बस, लेकिन बाकी सब 1 CR के ऊपर है। और ये लोग यहाँ पे होल्ड किए इन द मनी में, ये लोग तो भाग गए और यहाँ पे थोड़े थोड़े है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब सिंगल डिजिट पे, ये लोग तो यहाँ पे डबल डिजिट पे। तो ये पुट राइटर स्ट्रांग है लोग। अब पुट राइटर्स कौन, जिनका भी होता है बुलिश, कॉल राइटर जिनका भी होता है बियरिश, ठीक है। तो और ये लोग थोड़ा सा ऐसा नहीं, ये लोग वीक है, इधर भी है अच्छे खासे, गेम कभी पलट सकती है, मार्केट गिर सकती है, कोई भरोसा नहीं। और अगर ये बजट का जो भी कमेंट्री करेंगे वो नेगेटिव में आ गई कमेंट्री तो यहाँ पे लोग इतने बढ़ने लगेंगे कि इतना प्रेशर आएगा कि ये लोग को भागना पड़ेगा छोड़ के। अभी ये लोग भागेंगे तो प्राइस और नीचे जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे तो ये लोग वीक है, ये लोग तो भाग गए, यहाँ पे लोग स्ट्रांग है और यहाँ पे ये लोग भी स्ट्रांग ही है, ठीक है। तो हालांकि अभी जो ये है डेटा है वो बुलिश है हल्का सा, इंट्राडे में बुलिश हो गई है डेटा। और जो पुट कॉल रेशियो की जो वैल्यू है वो हो गई 0.7, जो कल थी 0.6 थी, आज हो गई 0.7, 0.1% की आज तेजी दिखाई है। हालांकि 0.7 भी बेयरिशनेस की है, तो हम बोल सकते हैं जो मार्केट साइडवेज बुलिश है, ये कभी भी गिर सकती है, ठीक है। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है, जो सपोर्ट लेंगे हम 21,500 का सपोर्ट लेंगे, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस लेंगे हम वो लेंगे 21,800 हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारा 21,850 है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ओपन इंटरेस्ट का, बिकॉज यहाँ पे सबसे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे होंगे, यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, यहाँ से प्राइस लग के नीचे जा सकती है। अगर प्राइस यहाँ से बहुत देर सस्टेन करके ऊपर एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होगी तो एंट्री मत लेना,
2 ग्रीन कैंडल स्ट्रांग होती है या 3 छोटी ग्रीन कैंडल बनती है तभी एंट्री लेना, एक कैंडल पे तो एंट्री लेना मत, ये घूम के फिर से आएगी एसएल काटेगी। अगर प्राइस नीचे गिरते आती है तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे एग्जिट करना 21,550 पे। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेक हो रही तो ट्रेल एसएल करते नीचे आना। ठीक है, सो गाइस और एक बात याद रखना, हाँ बजट कमेंट्री है तो कल एक चीज हो सकती है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी तेजी से, तो जो हमारा 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस है और नीचे 6 सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ ओपन होके यहाँ से और ऊपर जाए। तो अगर ये अपना 6 रेजिस्टेंस क्रॉस कर देती ना, उसके बाद सब 50-50 का लेना गैप। ठीक है, 50-50 का, जैसे फिर ऊपर जाएगी ये 21,900 जाएगी तो उसके बाद लेना 21,950, उसके बाद 22,000 लेना, ऐसे करके ऊपर जाना। अगर सेम नीचे भी 50-50 के गैप से आपको नए सपोर्ट बनाना पड़ेगा अगर 6 के 6 सपोर्ट खत्म हो जाते हैं तो। ठीक है, सो गाइज ये हमारा कल का बजट इंटरडे एक्सपायरी सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।